प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ नई अपडेट्स के बारे में। और ये नई अपडेट्स आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आपका जारी करने को लेकर नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है आपका कि 26 मई से, है ना, 26 मई से आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा और 25 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एक कैंडिडेट एक ही जिला को चूज करेंगे, जो कि अपने सीट को देखते हुए कि किस जिला में कितने सीट्स आपके दिए गए हैं उसके बेसिस पे। तो सभी लोग उसको लेकर, कई सारे लोगों के बीच में कई सारे सवाल आ रहे थे। एक चीज बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है और वो चीजें क्या है कि इस वैकेंसीज पे केस किया जाए और जो आरक्षण है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज को सिर्फ 40% दिया गया है, जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किया उसको 40% दिया गया है, उस पे केस किया जाए। और इवन ये भी केस किया जाए कि इसका एग्ज़ाम बेसिस पे सिलेक्शन करवाया जाए। किस बेसिस पे? एग्ज़ाम बेसिस पे। तो इस होर में दो गुट बन चुके हैं। पहला गुट वैसे जो इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरा लोग इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं कि भाई मार्क्स बेसिस पे ही रहना चाहिए। ठीक है। तो देखो, मैं किसी के ना खिलाफ हूं, ना किसी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, बट हाँ, कुछ लोगों से जो गलत नजरिए से वैकेंसीज को देखते हैं, जो अपनी निगाहें बस इसलिए जमा कर रखे रहते हैं वैकेंसीज पे ताकि उससे वो फायदा उठा सकें। ठीक है, उससे वो फायदा उठा सके। तो उन लोगों से आपको बच के रहना है, जिसे साफ तौर पे चंदा गैंग कह सकते हो, जो इस होड़ में लगे होते हैं कि बस डिप्लोमा बेसिस पे कोई वैकेंसीज आए कि हम कुछ वैसे बिंदु पे आवाज उठाएंगे जो हर फ्रेशर कैंडिडेट उसमें फंस जाए। जो घाट घाट का पानी नहीं पिया है वो फंस जाए, और उसमें उन लोगों को फायदा होता है क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं, उनके जेब भर जाते हैं। बाकी वैकेंसीज जैसी थी वैसी ही रह जाता है। जो अच्छा ग्रेड का एक वैकेंसीज था जो कि 2019 में आया था, उसको कई सारे लोगों ने कोशिश किया एग्जाम बेसिस पे, बट कुछ नहीं हुआ। और इवन उस वैकेंसीज के बाद क्लियर होने से पहले, मतलब 2023 में एक नोटिस भी आया था जिसमें बताया गया था कि 7,000 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ सिविल में सीटें खाली हैं। तो क्या 23 के बाद और सीटें खाली नहीं हुई जूनियर इंजीनियर का? डेफिनेटली हुआ। तो उन सीटों को लेकर आवाज कितने लोग उठा रहे हैं? बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहे हैं, कई सारे लोग डिपार्टमेंट में जाकर पता भी किए हैं, बट उनकी संख्या क्या है? ना के बराबर। क्या उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर आपको चंदा चाहिए तो चंदा इस नाम से मांगिए कि भाई हम नई वैकेंसीज लाएंगे और जब आ जाए तब तुम पैसे मेरे को देना। तो ऐसा तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आ गया तो कोई साथ हमें नहीं देगा, कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। और अभी उनके पास
मौका है बेवकूफ बनाने का। जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस पे केस करके वैकेंसीज को रोक लगवा देंगे, तो भाई भूल जाओ। तुम्हारा केस 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 करते रह जाओगे और वैकेंसीज पूरा क्लियर भी हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि हर बंदा, चाहे वो नया हो या पुराना, हर कोई जान चुका है कि केस करने के बाद जो वैकेंसीज साल भर में क्लियर होना चाहिए, वो वैकेंसीज आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5 साल भी पहुंच सकता है। तो ये लोग जान चुके हैं, तो ये लोग चंदा तो देंगे नहीं, चाहे चंदा गैंग कितना भी चिल्ला ले। तो केस नहीं होगा। रही बात एग्जाम की, तो देखो एग्जाम होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम अगर नहीं होता है तो सारे के सारे गलत आदमी आ जाएंगे, सारे के सारे फेक आदमी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि सेमेस्टर पास करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। और अगर आपको केस करना ही है तो आप इस बात को लेकर केस करो ना, या लड़ाई करो कि भाई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से या जो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई किया है, चाहे वो डिप्लोमा पे वैकेंसीज है या बीटेक पे वैकेंसीज है, हर कोई को जो बिहार से और गवर्नमेंट कॉलेज से किया है उसको 70% वेटेज दिया जाए, 30% बाहरी लोगों को, तब माना जाएगा कि हाँ आप लोगों के साथ हो। ठीक है, तो एग्जाम उस चीज का करवाओ, जैसे ये संविदा पे वैकेंसीज आई है, कब तक आपको रखेगा नहीं रखेगा कोई पता नहीं। अगर आपको लड़ना है तो संविदा को रेगुलर करे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी वैकेंसीज आगे से ना आए, इस चीज को लेकर आप लड़ो, तो हर कोई आपका साथ देगा। बस ये बोल देने से कि हम जा रहे हैं केस करने, हर कोई साथ नहीं देगा। एक ऑथेंटिक लोगों को बताओ कि भाई आप किस बिहाफ पे जा रहे हो केस करने, क्या सोच कर जा रहे हो। बस ऐसे ही आ गए कि भाई हम तो केस करेंगे, ये चीज है, ऐसे कोई नहीं साथ देगा। उसके लिए एक ऑथेंटिक रीजंस होना चाहिए, एक सही रीजन होना चाहिए। सही रीजन होगा तो हर कोई साथ देगा, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं देगा, हर कोई साथ देगा। एंड एक और यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है अपडेट आया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, पंचायती राज विभाग की तरफ से ही आपका नोटिस है। ठीक है, नोटिस में आपका यह दिया गया है कि जो लेखापाल सह आईटी सहायक का जो वैकेंसीज की बात की जा रही थी कि टेक्निकल असिस्टेंट और लेखापाल सह आईटी सहायक का जो वैकेंसीज है वो दोनों आएगी, तो डेफिनेटली वो आएगी। टेक्निकल असिस्टेंट का आ चुका है, तो लेखापाल का भी वैकेंसीज आएगा, लेकिन कब आएगा तो देखो उसको लेकर एक नई अपडेट निकल कर आई है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यानी अंतिम चरण में है, तो मान कर चलो कि जून मिड तक या जून लास्ट तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। इवन हो सकता है पहले भी आ जाए, बट पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद तक, मतलब जून तक आ जाएगा। नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञापित विभाग द्वारा प्रमुख दैनिक अखबारों में शीघ्र जारी किए जाएंगे। मतलब बहुत जल्द नियोजन को लेकर क्या प्रक्रिया होगा, कैसे सिलेक्शंस होगा,
कि क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट आपका किया जाएगा। इस संबंध में सारी सूचना आधिकारिक वेबसाइट एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचें। मतलब जो अफवाहें उड़ जाती है ना कि फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरने के बाद इतना नंबर पे इतने तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। मतलब अफवाहों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। और विभाग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या विभाग का जो ऑफिशियल पेज है या उसका जो वेबसाइट है उस पे आपको बने रहने की ज़रूरत है। वहीं से आपको जो है सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशंस आपको ऑथेंटिक और रियल ऑन इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाला है। तो देखो अपने आप को जो है तैयार रखो हर तरीके का लड़ाई के लिए। आपको ये भूलना होगा कि भाई क्या है, कैसे, क्या नहीं। और ये जो अपडेट है ना, 1 घंटा पहले जो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार के फेसबुक पेज है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये डाल रखा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो फेसबुक पेज पे अभी 1 घंटे पहले अपडेट दिया गया है। एक और अपडेट है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में, जिसमें बताया गया है कि विभाग द्वारा बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र की काउंसलिंग तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। बहुत जल्द ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग भी नोटिस आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि अंतिम मेगा सूची में नियोजन हेतु चयनित सफल अभ्यर्थी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तैयार कर ले। मतलब जो उन लोगों को भी अंतिम मेगा सूची में रखा गया है वो लोग अपना जो है जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे तैयार कर ले। इस संबंध में सारी सही और विश्वसनीय सूचना आधिकारिक वेबसाइट और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी भी तरह के अफवाहों पे ध्यान ना दें और उससे बचकर रहें, ये यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। और आरटीपीएस केंद्र संचालन में गया जी अरवल, ठीक है। ये एक मतलब अपडेट यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप ये देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण बिहार में 17 जिलों के ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं को जो है बुधवार समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें निष्पादित करने में गया जी जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि पटना दूसरे स्थान पर। पंचायती राज विभाग सचिव मनोज कुमार ने दक्षिण बिहार के 17 जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला पार्षद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। इसमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गयाजी, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब तक कुल 47,309 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 45,667 का निष्पादन कर दिया गया है। पटना के ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब तक कुल 47,145 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 44,995 निष्पादन किया गया। मतलब गया सबसे नंबर 1 पे गया जी जो जिला है, जो कि नाम चेंज कर दिया गया है, गया को गया जी कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। और दूसरे नंबर पे पटना जो है आपका है। आई होप कि ये तमाम इंफॉर्मेशंस
जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर देखो कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, तभी जाकर मैं आपका और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से आपको अपडेट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।